नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज जो अपील मैं भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के उद्योगपतियों से, भारत के वैज्ञानिकों से और भारत के कृषि मंत्री से करने जा रहा हूं, यह अपील आप लोगों को भी करनी चाहिए अगर आप भारत का एक सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो। दोस्तों, मेरे यहां पर दो मुद्दे हैं। एक ये कि इस बार किसानों को मुआवजा देना जरूरी क्यों हो गया है, और दूसरा मुद्दा यह है कि भारत के अंदर जो जीएम क्रॉप्स के ऊपर प्रतिबंध लगा है उसे क्यों हटाया जाना चाहिए और भारत के वैज्ञानिकों के लिए बड़े स्तर पर फंड क्यों जारी करना चाहिए। तो दोनों ही मुद्दों पर दोस्तों बात करते हैं। पहला तो यह कि भारत के किसानों को इसलिए इस बार मुआवजा दिया जाना चाहिए क्योंकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इस एरिया के अंदर बहुत बड़े स्तर पर बेरुती बारिश हुई है। यानी कि जब फसलें पकी हुई तब बारिश हो गई, इस वजह से उनका बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। तो किसानों की सहायता के लिए सरकार को चाहिए कि वो उन्हें मुआवजा दे। जो कपास की खेती करने वाले किसान हैं, उनके यहां पर कपास के अंदर गुलाबी सुंडी का प्रकोप दिखाई दिया। पिछली बार भी था, इस बार थोड़ा ज्यादा है। तो उन किसानों को भी आपको मुआवजा देना चाहिए ताकि वो सरवाइव कर सकें और अगली फसल के लिए वो तैयार हो सकें। दूसरा मुद्दा कि जीएम क्रॉप्स के ऊपर लगे प्रतिबंध को हटाकर एक ओपन मार्केट क्यों बनानी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि भारत ने ये पहले भी किया, और जब भारत ने पहले किया तो भारत ने बहुत बड़े स्तर के ऊपर दुनिया के अंदर अपना नाम कमाया। आपको मालूम होगा 2002 की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और इन्होंने बीटी कॉटन को अप्रूव किया। जब बीटी कॉटन जो जेनेटिकली मॉडिफाई है यानी जीएम क्रॉप है उसको अप्रूव किया तो BT1, BT2 आया। तब तक हम दुनिया के बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन चुके थे कॉटन के मामले में। तो हम दूसरी फसलों में पीछे क्यों हैं? तो भारत सरकार को चाहिए कि वो जीएम क्रॉप्स के लिए एकदम दरवाजे खोल दे और वैज्ञानिकों के लिए फंड जारी कर दे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काम करते हैं कि भाई आपको जितना पैसा चाहिए आप लीजिए, लेकिन भारत के अंदर जीएम क्रॉप्स को इजाद कीजिए। आप ऐसी ऐसी फसलें इजाद कीजिए जो हर एक प्रकार के क्लाइमेट को शूट कर पाए, जो हर प्रकार के इंसेक्ट से फसल को बचा पाए। उदाहरण के तौर पर जब बीटी आया था, उस वक्त क्या था कि बीटी के ऊपर किसी भी प्रकार की बीमारी का असर नहीं होता था, लेकिन अब धीरे धीरे बीटी के ऊपर कई चीजों का प्रकोप आने लग गया है। गुलाबी सुंडी का प्रकोप आ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जो पौधा है वो ज्यादा पानी के कारण जल जाता है, जब तेज बारिश हो जाए, बेरुती बारिश हो जाए तो जल जाता है। तो ये सब जो दिक्कतें थी ये BT2 के अंदर स्टार्टिंग में नहीं थी, लेकिन अब हैं, क्योंकि अब हमें जरूरत है कि अब हमें इसको बीटी की नई जनरेशन को पैदा करना चाहिए। BT3, BT4, BT5 की ओर बढ़ना चाहिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फंड जारी करे और उद्योगपति जो हैं, जो मोटा पैसा इस सेक्टर में लगा सकते हैं, उनको भी इनवाइट करे और उन्हें ये बोले कि दुनिया भर के जो भी अच्छे बीज हैं उनका पेटेंट लीजिए, खरीदिए और भारत के अंदर आप कारोबार कीजिए। इससे एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर में नई क्रांति आएगी और दूसरा अच्छे बीज किसान भाइयों को मिल पाएंगे। क्योंकि मैं सरकार से फिर बता दूं कि जो बीटी का बीज है ना, बीटी कॉटन का बीज, वो अब उस लायक नहीं रहा कि किसान उसको बोकर अच्छी आमदनी कर सकें, क्योंकि अब जरूरत है हमें BT3 की, BT4 की, BT5 की। तो सरकार जल्दी से जल्दी जिस तरह से कोरोना वैक्सीन बनवाई उसी तरह से अपने वैज्ञानिकों से बोले कि जेनेटिकली मॉडिफाइड करिए और जल्दी से जल्दी नए बीज तैयार करिए, ताकि अगली फसल तक किसानों को कुछ एरिया के अंदर प्रोवाइड करवाई जा सके और जैसे जैसे उसकी टेस्टिंग होती रहे आप पूरे भारत में धीरे धीरे लागू कर दीजिएगा। और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर आप ब्रिंजल को ले लीजिए, रेडिश को ले लीजिए, आप कैरेट को ले लीजिए, आप आलू को ले लीजिए। ये सारी की सारी जितनी भी फसलें हैं इनके अंदर थोड़ी मोटी बीमारियां आ रही हैं, उनको दूर कीजिए और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को पूरे भारत के अंदर बड़े स्तर पर लागू कीजिए। क्योंकि अब भारत के किसान को ओपन मार्केट की जरूरत है, दुनिया के बड़े बाजार की तरफ पहुंचने की जरूरत है। तो दोनों ही अपीलों पर मुझे लगता है गौर की जाएगी, लेकिन गौर तब की जाएगी जब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। और किसान भाइयों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस अपील में मेरे साथ बने रहिए। और इसी के साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। देखते रहिए एबीसी इंडिया।